बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की पीट कर हत्या किए जाने के विरोध में मंगलवार को कोलकाता में बंगीय हिंदू जागरण के आह्वान पर निकाले गए विरोध मार्च के दौरान भारी हंगामा हो गया। सियालदह से शुरू होकर बेग बागान स्थित बांग्लादेश डिप्टी हाई कमीशन के घेराव के लिए निकाले गए इस मार्च के दौरान हालात बेकाबू हो गए। हालात को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस की लाठियों से कई लोगों के सिर फट गए और कई अन्य घायल हो गए। वहीं पुलिस द्वारा लाठीचार्ज को लेकर बीजेपी नेताओं ने सीएम ममता बनर्जी पर भी तीखा हमला बोला है। हमारे हिंदुओं के ऊपर लाठीचार्ज बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार करती है और वो बांग्लादेश के अंदर जो हमारे हिंदू भाई के साथ निर्मम क्रूरता और हत्या हुई, उसके खिलाफ जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, सिर्फ पश्चिम बंगाल की पुलिस ने हमारे हिंदू भाइयों पर लाठी चलाई। स्थिति इस तरीके से गंभीर हो गई कि नाक से हमारे हिंदू भाइयों का खून निकलने लग गया। कई साधु संत वहीं सड़क पर फेंट हो गए। ये दर्शाता है कि पश्चिम बंगाल के अंदर जहां एक तरफ बाबरी की नींव रखने के लिए पश्चिम बंगाल की पुलिस सहयोग देती है, वहीं दूसरी तरफ अगर हिंदू भाई के पक्ष में कोई प्रोटेस्ट करे तो उसको पश्चिम बंगाल के अंदर लाठी मिलती है। देखिए, कल बंगाल में जिस ढंग से साधु संत विश्व हिंदू परिषद के लोगों के ऊपर ममता सरकार ने बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज ही नहीं की, वाटर कैनन से ही लोगों को तबाह नहीं किया, बल्कि ये बताता था बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के विरुद्ध जो अत्याचार वहां हो रहा हिंदुओं के विरुद्ध में हत्याएं हो रही है, उसको लेकर के साधु संत बीएचपी के लोगों ने बंगाल में जो धरना प्रदर्शन किया, उसमें ममता बनर्जी ने बर्बरतापूर्ण इन साधुओं को पीटने का काम किया। आज हम लोगों ने एक हिंदू होने के नाते, अच्छा ही बताइए हमको, पूरे विश्व में हिंदू को आश्रय देने वाला देश कौन है? कहाँ? पूरे विश्व में मार खाकर जब हिंदू आएगा तो कहाँ आएगा? भारत में अगर हिंदू के अत्याचार का प्रतिवाद नहीं होगा तो कहाँ होगा? दीपू दास निरपराध उसकी हत्या की गई और उसका प्रतिवाद आज हम लोग जब करने आए यूनुस का पुतला जलाने, तो पुलिस ने हम लोगों को रोकने का काम किया। नए डीसीपी आए, उन्होंने धक्का देने का काम किया और उसकी स्थिति हुई, मैं बैरिकेड पर चढ़ा, बैरिकेड से मुझे गिरा दिया गया और मेरा एड़ी का हड्डी टूट गया है। मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ, खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। पुलिस ने हिंदू जागरण सभा को अवैध घोषित कर प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्वक इलाके को खाली करने की अपील की थी। हालांकि कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बंगाल में प्रदर्शन को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि जब देश में सरकार बीजेपी की है तो फिर प्रदर्शन क्यों? प्रदर्शन किसके लिए? सरकार तो तुम्हारी है। बंगाल में प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भाई बंगाल में प्रदर्शन? सिर्फ चुनाव में वोट चाहिए। बंगाल में प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? यहां उच्चायोग पर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? सरकार तुम्हारी है, एक्शन लो। एक्शन लेने के लिए क्या तुम्हें अमेरिका से परमिशन लेनी है? एक्शन लो। देखिए, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है और किसी कीमत पर एक्सेप्टेबल नहीं। मैं इसको अन इस्लामिक, सिर्फ अन इस्लामिक नहीं बल्कि एंटी इस्लाम समझता हूँ कि किसी मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में या मुस्लिम मुल्क में माइनॉरिटीज़ के साथ या माइनॉरिटी के किसी एक आदमी के साथ भीड़ तंत्र चले, वो हरगिज़ मंजूर नहीं है। हम अपने मुल्क में भी यही कहते हैं कि भीड़ तंत्र बनता चला जा रहा है। कोलकाता में लाठीचार्ज को लेकर बीजेपी नेताओं ने ममता सरकार की तुलना मोहम्मद यूनुस से की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल सरकार हिंदू विरोधी है और सीएम ममता बनर्जी ने कोलकाता पुलिस को मुस्लिम लीग और जमात की पुलिस में बदल दिया है। हिंदुओं की एकजुटता से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी घबरा गई हैं और इसी डर के कारण पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर हमला करने का आदेश दिया गया।
फिलहाल पुलिस प्रशासन पूरे इलाके में हालात पर कड़ी नजर बनाए हुए है।